अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़हद लतीफ़ है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक के बारे में, पाकिस्तानियों के जानवरों के साथ ताल्लुक़ के बारे में। कुछ ठीक नहीं है और आई शुड रादर से बहुत कुछ ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है कि वी एज अ नेशन हेट एनिमल्स। आई नो ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन लेट्स जूम आउट अ लिटिल बिट एंड इस इशू को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एनालाइज करते हैं। शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जिसने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनिमल ब्रूटैलिटी होते हुए ना देखी हो। मेरी पर्सनल मेमोरी में भी ऐसे कई वाक़यात हैं। जब मैं क्लास 4th में पढ़ता था, छुट्टी के बाद मैं स्कूल के बाहर जो ग्राउंड था वहाँ बैठकर अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि उस ग्राउंड में कहीं से एक शीप दाखिल हो गई, और जैसे ही बच्चों ने उस शीप को देखा उन्होंने उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी शीप पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाती रही और इवेंचुअली अपनी जान बचा के वहाँ से ज़िंदा निकल गई। वह सब बच्चे जो इस नेक काम में मुलव्वस थे, उनकी एज 8 से 10 साल के बीच में होगी। तो सवाल उठता है कि क्या हम बचपन से ही जानवरों को लेकर बेहिस होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, साल है 2015। मैं एक दोस्त के साथ रावलपिंडी के सफारी पार्क चला गया, जो कि नाम का ही सफारी पार्क था। इन रियलिटी इट वाज लाइक जस्ट एनी अदर ज़ू। वहाँ पे शेर के इंक्लोजर की रूफ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। मैंने ज़ू कीपर से पूछा कि ये पत्थर वहाँ क्यों पड़े हुए हैं, तो उसने मुझे बताया कि जो लोग ज़ू आते हैं वो शेर की अटेंशन हासिल करने के लिए, उसके साथ शुगर लगाने के लिए उसको पत्थर मारते हैं, और ये ग्रिल के ऊपर वो पत्थर पड़े हुए हैं जो ग्रिल से अंदर नहीं गए। ये शुगर है हमारी कौम के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये एनिमल क्रुएल्टी के वाक़यात इक्का दुक्का आइसोलेशन में होते हैं। माशाल्लाह हम पूरी दुनिया के सामने कई दफ़ा अपने एनिमल एथिक्स को लेकर एक्सपोज हो चुके हैं। आपको याद होगा 2020 में इस्लामाबाद के ज़ू में कवन नामी एक हाथी का केस जो बहुत हाईलाइट हुआ था। 35 साल कवन ने इस्लामाबाद के ज़ू में इंतहाई नाकस माहौल में गुजारे। उसकी यह हालात भी तब हाईलाइट हुए जब एक ज़ू विजिटर ने उसकी वीडियो बनाई, अपलोड की, और वो वीडियो एनिमल राइट्स ग्रुप्स के हत्थे लग गई। That quickly became an international issue, and after groundbreaking ruling by Islamabad High Court Chief Justice, Kawan was transferred to a wildlife sanctuary in Cambodia, जहाँ पे कवन को 30 एकड़ का एरिया अलॉट किया गया, जिसमें बहुत सारे पॉन्ड्स और वाटर एरियाज थे। ये है कवन की तस्वीर जब वो पाकिस्तान के ज़ू में था, और ये है कवन की आज की वीडियो। तो सवाल उठता है कि क्या 2024 में हमें ज़ूज़ की ज़रूरत है। रिसर्च तो 2008 में साइंस जर्नल में पब्लिश हुई। उसने हमें यह दिखाया कि यूरोपियन ज़ूज़ में रखे गए अफ्रीकन हाथीज़ की एवरेज उम्र 17 साल होती है, जबकि जंगल में रहने वाले एलिफेंट्स की उम्र 56 साल होती है। इसी तरह एशियन एलिफेंट्स जो यूरोपियन ज़ूज़ में थे, उनकी एवरेज उम्र 19 साल होती है, जबकि जंगल में रहने वाले उन्हीं एलिफेंट्स की उम्र 41 साल होती है। और ये बात यूरोपियन ज़ूज़ की हो रही है, जिनकी कंडीशंस पाकिस्तान के ज़ू से कई गुना बेहतर है। ज़ूज़ के हक में टॉप आर्गूमेंट यही होता है कि वहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। 2024 में जहाँ एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफिक, यूट्यूब आपके घर में मौजूद हैं, जिनकी बदौलत बच्चों को किसी भी ज़ू से बेटर एजुकेशन मिल सकती है, क्या वहाँ पे ज़ूज़ का होना टोटली इररेलेवेंट नहीं है? Only thing that can be debated in favor of having zoos is that कुछ zoos globally successful conservation and breeding programs चला रहे हैं, जो कि endangered animals की मदद करते हैं। पाकिस्तान के ज़ूज़ का इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के ज़ूज़ एक टॉर्चर सेल हैं जानवरों के लिए। ह्यूमन टर्म्स में कहा जाए तो ये जानवरों के गुआंतानामो बे है। 4 मई 2018 की डॉन न्यूज़ की खबर है, जिसमें रिपोर्ट किया गया कि 30 एनिमल्स डाइड विदिन 3 months of the inauguration of Peshawar Zoo due to staff's negligence. And this is just the tip of iceberg, as mostly zoo related deaths रिपोर्ट ही नहीं होती। और दोस्तों, बात ज़ूज़ तक भी लिमिटेड नहीं है। आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक रेयर वाइट टाइगर, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपने डबल कैबिन के पीछे लाहौर की तेज गर्मी में बिठा के पूरा दिन फिरा रहा था एक जलसे के दौरान। That rare white died due to heart attack following dehydration. इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 200 के करीब वाइट टाइगर्स हैं। उस टाइम पर यह इशू नेशनल न्यूज़ बना, लेकिन क्या किसी को सजा हुई? क्या किसी को फाइन भी हुआ आज तक? सोशल मीडिया पाकिस्तान में भरा पड़ा है टिकटॉकर्स से, जिन्होंने अपने घर में एक्सोटिक कैट्स रखे हुए हैं। ये शेर आपको गाड़ियों में जाते हुए नजर आते हैं, लोगों के ड्राइंग रूम में बैठे नजर आते हैं, पोस्ट सोसाइटीज़ की दीवारें फैलाते हुए नजर आते हैं। और ये शौक सिर्फ शेरों तक ही महदूद नहीं है। और तो और कराची में एक बंदे ने अपने घर में जिराफ रखा हुआ है, जिसकी वीडियो अभी रिसेंटली ही वायरल हुई थी। तो सवाल उठता है कि क्या ये लोग एनिमल लवर्स हैं? नहीं यारो, ये एनिमल लवर्स नहीं, बल्कि ये अपने पावर,
क्लाउड, वेल्थ और मैस्कुलिनिटी को बूस्ट करने के लिए इन जानवरों को अपने पास रखते हैं। अगर ये लोग वाकई ही एनिमल लवर्स होते तो ये जानवर इनके घरों में नहीं बल्कि जंगलों में होते जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं या किसी सेंचुरी में होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मोस्टली डोमेस्टिक शेरों के क्लॉज ऑपरेट करके रिमूव करा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दोबारा वाइल्ड में कभी भी रिलीज नहीं किया जा सकता। 2019 के इस Vice.com के आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में लॉयंस और दूसरे एक्सोटिक एनिमल्स आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें फेसबुक ग्रुप्स या लोकल डीलर्स के जरिए खरीदा जा सकता है। तकरीबन 1.4 मिलियन 14 लाख पाकिस्तानी में एक्सपोर्टर्स 48 घंटे के अंदर आपको रेयर वाइट लाइन घर डिलीवर करके दे सकते हैं। सवाल यह है कि इस सब में हमारे लॉ मेकर्स क्या कर रहे हैं? क्या हमारे मुल्क में एनिमल प्रोटेक्शन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है? क्या कोई एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर मौजूद है? मैंने थोड़ी सी डिगिंग की और पता चला कि लॉस कमज़ोर ही सही लेकिन मौजूद ज़रूर हैं। बट मसला लॉस के कमज़ोर होने का नहीं, लॉस की इम्प्लीमेंटेशन का है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लेवल की बात की जाए तो कवन हाथी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनिल्हा ने ये ऑब्जर्वेशन दी, एंड आई कोट, Do the animals have legal rights? The answer to this question without any hesitation is in the affirmative. Like humans, animals also have natural rights which ought to be recognized. It is the right of each animal to live in the environment that meets the latter's behavioral, social and psychological needs. चीफ जस्टिस अतर मनिल्हा ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है उसी की इंटरप्रिटेशन में एनिमल्स को भी इंक्लूड किया और इक्वल राइट्स दिए ऑन पार विद ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इसी तरह सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1918 पाकिस्तान आउटलाइंस एक्शंस जो एनिमल क्रूएल्टी के जुमरे में आते हैं, जिनमें जानवरों को मारना, जहर देना, जख्मी करना या किसी और तरह की सजा देना दर्ज है। फिर मैंने पाकिस्तान में एक्सोटिक जानवरों को इंपोर्ट करने और रेजिडेंशियल इलाकों में रखने के बारे में लॉज को डिग किया तो पता चला कि हर प्रोविंस को इसको लेकर अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है कि इन लॉज को आसानी से बाईपास किया जा सकता है। इस्लामाबाद और पंजाब में ऑर्डिनेंस हैं लेकिन नॉन नेटिव स्पीशीज जैसे लॉयंस और टाइगर्स के लिए वाजिया नहीं है। सिंध ने 2020 में एक मुकम्मल कानून इंट्रोड्यूस किया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर है। खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रिक्ट ब्रीडिंग फैसिलिटी रूल्स हैं और बलूचिस्तान में बहुत से जंगली जानवरों को पेट्स के तौर पर रखना मना है। इन रेगुलेशंस के बावजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची शहर की हदूद में 300 से ज़्यादा बिग कैट्स हैं और यही हालात बाकी सूबों में भी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ जूज और एक्सोटिक कैट ऑनरशिप का नहीं है। पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग भी बहुत बड़ा इशू है। कोई भी फॉरनर जीबी गवर्नमेंट को पैसे दे के मारखोर का शिकार कर सकती है। ऑलमोस्ट $200,000 पे किए जा चुके हैं एक लाइसेंस के लिए, एक शिकार के लिए। और कहा जाता है कि ये पैसे लोगों की पब्लिक वेलफेयर और एनिमल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कोई भी ऑडिट मौजूद नहीं है जो इस बात को वेरीफाई करे या कंफर्म करे कि वाकई ही ये पैसे सही जगह पे इस्तेमाल किए गए। The curse of animal fighting lives on, especially in AJK and Punjab, even though this practice is prohibited under various laws, including the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1890. इसके अलावा एनिमल अडॉप्शन का कोई कॉन्सेप्ट भी हमारे आम लोगों को नहीं है। पेट्स को भी एक ट्रॉफी की तरह लिया जाता है। क्या कभी किसी ने कोई स्ट्रे कैट या स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट किया है? ये चीज़ बहुत ही कॉमन है अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें। किसी ऐसे जानवर को अच्छी ज़िंदगी देना बहुत ही रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। पाकिस्तान में इसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा स्ट्रे डॉग्स की मैस किलिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस फॉरएवर। रीजंस यही देते हैं कि कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तुर्की में भी स्ट्रे डॉग्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वहाँ की गवर्नमेंट ने बढ़ती कुत्तों की आबादी को अडॉप्शन प्रोग्राम्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे तरीकों से कंट्रोल किया। ABC जिसे एनिमल बर्थ कंट्रोल कहते हैं, वो प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए। शेल्टर रेस्क्यू सेंटर्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और उनके साथ मिलकर इस आबादी को कंट्रोल किया। इन शॉर्ट उन्होंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया, जबकि यहाँ हर चीज़ का सलूशन ये एक ही निकालते हैं, मार दो। क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि हम जानवरों से नफरत नहीं करते? It is clear that Pakistan as a country and we as individuals have neglected the issue of animal cruelty for a very long time. अगर हुकूमत वक्त इस इशू को लेकर थोड़ी सी भी सीरियस है तो मेरे इन 10 पॉइंट्स को फौरन इम्प्लीमेंट करें। पॉइंट नंबर 1, ब्लैंकेट बैन ऑन ऑल जूज अक्रॉस पाकिस्तान। एनिमल सेंचुरीज के लिए ज़मीन अलॉट की जाए और इन जानवरों को वहाँ के प्रोटेक्टेड लैंड्स में रिलीज़ किया जाए। जो जानवर यहाँ के नेटिव नहीं हैं उनको उनके नेटिव लैंड्स में वापस भेजा जाए, बिल्कुल जिस तरह कवन को वापस भेजा गया था। पॉइंट नंबर 2, बैन ऑन ऑल एक्सोटिक एनिमल्स इन कन्फाइंड स्पेसेस एंड रेजिडेंशियल एरियाज। और जिनके पास जानवर अभी मौजूद हैं उनसे ले लिए जाएं और जूस के जानवरों की तरह उनको भी एनिमल सेंचुरीज या अपने नेटिव कंट्रीज में वापस भिजवा दिया जाए।
पॉइंट नंबर 3, नए कानून बनाएं और मौजूदा कानून को मजबूत करें। पॉइंट नंबर 4, लाजिम बनाया जाए कि तमाम घरेलू पालतू जानवरों को रजिस्टर किया जाएगा ताकि उनका मेडिकल रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन वगैरह मेंटेन की जा सके। ये रजिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे की जाए और लोकल गवर्नमेंट के कारिंदे को पावर दी जाए कि वो शिकायत मौसूल होने पर पेट ओनर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और पेट को उनसे ले भी सकता है। पॉइंट नंबर 5, जालिमाना रवैये जैसे कि जानवरों की लड़ाई, जानवरों पर मेडिकल टेस्टिंग और सर्कस या किसी और दूसरी एनिमल रिलेटेड तफरी पर टोटल पाबंदी लगाई जाए। पॉइंट नंबर 6, वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाए, जैसे इलीगल हंटिंग और वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी तजारत। पॉइंट नंबर 7, गैर हुकूमती तंजीमें NGOs और जानवरों के हकूक़ के ग्रुप्स के साथ करीबी ताल्लुकात बनाकर जानवरों के हिफाजती मसाइल को टैकल करने के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस को अमल में लाएं और ऑर्गेनाइजेशंस जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं उनको फंड किया जाए। पॉइंट नंबर 8, ऐसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाएं जो स्पेइंग एंड न्यूटरिंग ऑफ स्ट्रे एनिमल्स एंड पेट्स को इंकरेज करें ताकि इनकी तादाद पर कंट्रोल किया जा सके। पॉइंट नंबर 9, जानवरों की वेलफेयर को हाईलाइट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च की जाएं जिनमें रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप, जानवरों को कंपैशन से ट्रीट करने की इंपॉर्टेंस को उजागर किया जाए और स्कूल्स के करिकुलम में यंग एज से ही जानवरों को रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल करना, इस सब की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ाया जाए। पॉइंट नंबर 10, पेट सेल्स और ब्रीडिंग बिजनेस को रेगुलेट किया जाए बाय इंश्योरिंग कि सिर्फ लाइसेंस होल्डर्स प्रोफेशनल्स जिनके पास प्रॉपर स्पेस और ट्रेनिंग है वही पेट्स को हैंडल करें, वही इस कारोबार में एंटर हो सकें। ये भी इंश्योर करें कि पेट्स छोटे पिंजरों में या सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में ना रखे जाएं। दोस्तों याद रखेंगे, पावर टू क्रिएट चेंज हमारे हाथों में ही होती है। Let's stand together to ensure that animals in Pakistan are treated with compassion and respect that they deserve. इस मूवमेंट को ज्वाइन करें, अपनी आवाज़ उठाएं and together let's make a difference. Let's be the voice of those who cannot speak for themselves. Make sure to like, share and subscribe for more content on civic and social issues. Pakistan Zindabad.